अशोक सिंघल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए, बीजेपी की ओर से लगातार ये हमला आम आदमी पार्टी पर, और पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया, लेकिन इस बीच आपने भी लगातार हमला करना नहीं छोड़ा। उनका ये कहना है कि टारगेट किया जा रहा है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह ही जैसे सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पे पहुंची तो मनीष सिसोदिया ने कहा सीबीआई का स्वागत है, जो लोग देश में अच्छा काम करते हैं उनको टारगेट किया जाता है। हमने शिक्षा को देश दुनिया में जो नाम हुआ है अखबार में उसकी वजह से ये सब टारगेट किया जा रहा है। और लेकिन केजरीवाल ने भी कहा है कि मनीष आजादी के बाद से सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, जिसकी वजह से इनको टारगेट किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। लेकिन बीजेपी का अपना तर्क है। बीजेपी का कहना है कि अगर गलत काम नहीं किया तो कानून से क्यों डर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, एजेंसियां अपना काम करती है। लेकिन पिछले दिनों ही एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उसमें अनियमितताओं को लेकर के, जो टेंडर पॉलिसी थी उसको लेकर के कि उसमें गड़बड़ियां हैं, उसकी जांच बिठाई गई थी। चीफ सेक्रेटरी ने खामियां पाई थी और उसके बाद एलजी ने उसको सीबीआई जांच के लिए कहा था। लेकिन आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए सीबीआई छापों को लेकर। मनीष सिसोदिया लगातार, जैसे ही सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पे पहुंची, मनीष सिसोदिया ने कहा कि अच्छा काम किया है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, जो भी इस देश के अंदर अच्छा काम करता है उसी को टारगेट किया जाता है, लेकिन हम पूरा सहयोग करेंगे, हम डरने वाले नहीं है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई छापों को लेकर के टारगेट करना शुरू कर दिया है बीजेपी और सरकार को। कहा जा रहा है कि क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी थी, शिक्षा दिल्ली में जो शिक्षा की नीति रही है, मनीष सिसोदिया ने जो काम अच्छा किया उसको लेकर के उसकी तारीफ की गई थी। इस वजह से ये सरकार पचा नहीं पा रही है और एजेंसियां पीछे लगा दी हैं। लेकिन बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि पहले सत्येंद्र जैन हो, उसके बाद मनीष सिसोदिया, एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, जिस वजह से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार बौखला गई है, इसीलिए घबरा गई है। तो आमने सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी इन पूरे सीबीआई छापों को लेकर। साथ ही अशोक, ये जो 20 अन्य जगह हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है क्या? कहां पर ये रेड चल रही है इस वक्त? देखिए, दिल्ली एनसीआर में ये 20 जगह पर रेड चल रही है। मनीष सिसोदिया के अलावा जो इस पूरी एक्साइज पॉलिसी से रिलेटेड लोग थे, चाहे वो ऑफिसर्स हों या जो जिनको लाइसेंस मिला था, उन तमाम लोगों की ऐसी खबरें आ रही है कि सीबीआई की रेड सुबह से चल रही है। क्योंकि पिछले दिनों ये कहा जा रहा था कि सीबीआई इन तमाम लोगों के यहाँ छापे डाल सकती है, क्योंकि एलजी ने जांच बिठाई थी, सीबीआई सिफारिश की थी और इन जिन लोगों को फायदा पहुंचाने की बातें आई थी, खामियां की गई थी, जो ऑफिसर्स या जो लाइसेंसधारी थे, उन लोगों के यहाँ, तमाम लोगों के यहाँ सीबीआई की रेड चल रही है। लेकिन जो जैसे ही सीबीआई पहुंची, आम आदमी पार्टी ने टारगेट करना शुरू कर दिया बीजेपी और केंद्र सरकार को। मांशु, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वहां पर सुबह 8:30 बजे से एक्शन जारी है, लगभग 1 घंटा बीत चुका है। अंदर से क्या खबरें मिल रही हैं, जानकारी दीजिए। बिल्कुल नेहा, मैं बताऊं कि यहाँ पर जो 17 मथुरा रोड पे मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं, इनके इस सरकारी आवास के अलावा 19 और जगहों पर एक साथ रेड की गई थी और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सीबीआई, आप सामने स्पष्ट देख सकती हैं कि सीबीआई की टीम अंदर पहुंची हुई है और 8 से 8:30 बजे के बीच ये सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची थी। और जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची, उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि सीबीआई की जो टीम है उसका स्वागत है और साथ साथ उन्होंने कटाक्ष भी किया कि दिल्ली में शिक्षा, यानी जो शिक्षा मंत्री खुद मनीष सिसोदिया, और साथ साथ उन्होंने स्वास्थ्य का भी जिक्र किया। जो सत्येंद्र जैन थे, उनका कहना है कि के अच्छे काम को रोका नहीं जा सकता। ये कटाक्ष इनके द्वारा किया गया था। हालांकि सीबीआई की टीम लगातार 19 जगहों पर वो छापेमारी करके जो तमाम सबूत है वो जुटाने की कोशिश कर रही है। ये जो आरोप लगे थे एक्साइज एक्ट को लेकर के घोटाले का, उनके तहत ये पूरी कार्रवाई सीबीआई के द्वारा की जा रही है। करीब 1 घंटा हो गया है सीबीआई को टीम को यहां पर पहुंचे हुए। नेहा, लगातार अंदर छानबीन जारी है। अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन टीम अंदर लगातार काम कर रही है। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सीबीआई को मिलता है, क्या कुछ निकल करके इन रेड से आता है और क्या सबूत या सुराग जिनकी तलाश में सीबीआई की टीम निकली है उनके हाथ क्या कुछ लगता है। इस बीच
इस बात के अंदेशा पहले से ही था कि सीबीआई की टीम रेड कर सकती है। और उसके बाद आज देखिए सुबह सुबह की टीम जो है शुक्रवार की सुबह तकरीबन 8 से 8:30 बजे के बीच जो सरकारी आवास है यहां पर सीबीआई की टीम पहुंचती है। देखिए सामने जो आपको जो रूम दिख रहा है, जहां सीबीआई के कर्मचारी दिख रहे हैं, ये दरअसल बाहर का ऑफिस है। यहां पर भी देखिए सीबीआई के जो कर्मी हैं उन्होंने जो जैकेट पहन रखी है उस पर भी सीबीआई लिखा है। हालांकि इसके अलावा जो अंदर की तरफ है सीबीआई की टीम पूरी तरीके से अंदर की तरफ भी मौजूद है। और जो दोनों गेट हैं नेहा, जो मेन गेट है उनको बंद कर दिया गया है, यानी कोई भी अंदर या बाहर अब नहीं आ जा सकता। और इसके अलावा इस रेड की जानकारी खुद दी गई थी मनीष सिसोदिया के द्वारा। और इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से और इसके अलावा जो बीजेपी है उनकी तरफ से, दोनों तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी। लेकिन अब यह देखना होगा कि यहां से क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि आप सामने तस्वीरें नेहा साफ तौर पे देख सकती है कि सीबीआई की जो टीम है वो जो मेन ऑफिस है, जो बाहर का ऑफिस है, वहां पर उनकी टीम मौजूद है। तो लगातार हलचल जारी है। सभी की निगाहें इस वक्त मनीष सिसोदिया के घर पे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है और वो तमाम जो दस्तावेज, जो कागजात हैं, उनकी यहां पर छानबीन कर रहे हैं। नेहा, साथ ही हिमांशु, अगर इस बात की आशंका पहले से ही थी कि सीबीआई की रेड होने वाली है, एक तय वक्त तो नहीं था लेकिन ये बात मालूम थी आम आदमी पार्टी को और उनके लोगों को, तो ऐसे में तो सबूतों को इधर उधर करना, ये सब चीजें की जाती हैं। यानी कि जाहिर तौर पर अगर आप इस वक्त कह रहे हैं कि हम पाक साफ हैं, यहां से कुछ नहीं निकलेगा, इस बात में भी दम नजर आता है, तो फिर आखिरकार ये आज की कार्रवाई इस तरीके से क्यों की जा रही है उनके आवास पर? देखिए सीबीआई कभी भी कोई केस अगर रजिस्टर करती है नेहा, तो उसको करने का, उसको उस केस की जांच करने का एक तय प्रक्रिया भी है। और उसी प्रक्रिया के तहत बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने इस रेड को अंजाम दिया है। और ताकि और कुछ सबूतों की भी जरूरत होती है। यहां पर सीबीआई देखिए जब काम करती है तो जो दस्तावेज है, जो आदेश हुआ था, जो चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, उन्हें नहीं हटाया जा सकता है। तो जो डॉक्यूमेंटेड है कि आदेश क्या हुआ था, किसके आदेश से एक्साइज पॉलिसी में बदलाव हुए, वो क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई, किस किस के टेबल से होके वो फाइल गई, कौन आधिकारिक रूप से इसका अधिकारी था, तो ये सारी चीजें जो है वो तय प्रक्रिया की तरफ से थी। वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चेंज किए जा सकते हैं, एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी थी, एक्साइज पॉलिसी को लेकर ही ये पूरी कार्रवाई सीबीआई की ओर से की जा रही है और इस बड़ी कार्रवाई में 21 जगहों पर छापेमारी चल रही है।